सो वर्क एनर्जी पावर के फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए, बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी के टाइप्स क्या हैं, पावर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, टाइप की बातें हमने एक क्रक्स उसका देख लिया कि क्या क्या होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। वी विल डिस्कस सम थ्योरी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। अब देखो, डिफाइन द टर्म वर्क, जो पढ़ा है वही सब चीज़ें हमारे क्वेश्चन की फॉर्म में हमें मिल जाएंगी। डिफाइन द टर्म वर्क, स्टेट द कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन, गिव सम सिचुएशंस इन विच वर्क इज डन। तो अब देखो, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि हमें फॉर्मूला पता है W = F × S। when we say that work done is equal to the product of force and displacement, both are in the same direction। हाँ, F और S अगर सेम डायरेक्शन में हो, यानी cos थीटा cos 0 डिग्री हो, मतलब 1 हो, तो F × S इज द वर्क डन। कंडीशन क्या है कि फोर्स होना चाहिए, देयर शुड बी सम अप्लाइड फोर्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वर्क डन विल बी 0। ठीक है। एक बात और है जो कि हम नॉर्मली मेंशन नहीं करते, लेकिन हमें एक चीज़ दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में परपेंडिकुलर बना, यानी 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो भी वर्क डन 0 होगा। लेकिन वर्क ना होने की कंडीशन है वो। वर्क होने के लिए कंडीशंस तो यही है कि फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो डिफाइन द टर्म वर्क, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही डायरेक्शन में हों, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Two conditions need to be satisfied for work to be done. These are as follows. Number 1, a force should act on the body, and 2, the body must be displaced in the direction of the applied force. If either of the above two conditions is not satisfied, then work is not done. Examples पूछेंगे, give some situations in which work is done। तो 3 situations इसमें लिखी है। Number 1, push a pebble lying on a surface, pebble या anything, an object lying on a surface, the pebble moves through some distance. Here we apply a force on the pebble and the pebble gets displaced in the same direction in which the force was applied. So we have done work on the pebble. We apply a force to lift a book through a height। किसी बुक को एक हाइट तक अगर उठा दिया जाए तो द बुक राइजेज अप। वी हैव डन वर्क इन मूविंग द बुक अप। किसी बुक को ऊपर ले जाने में किया गया काम, M × G × H इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अ बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट, द कार्ट मूव्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्ड, द बुलॉक हैज डन वर्क ऑन द कार्ट। हाँ, एंड दिस इज पॉजिटिव वर्क टू। ये तीनों ही कंडीशन है जिसमें पॉजिटिव वर्क किया गया है। जनरल एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन इन अ सिचुएशन। व्हेन इज द वर्क डन बाय अ फोर्स सेड टू बी A पॉजिटिव, B नेगेटिव, गिव एग्जांपल्स। पढ़े, अब क्योंकि हम रिवाइज भी कर चुके तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, इसलिए आप इनके आंसर्स अपने आप करें। वीडियो को पॉज करके आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप अपने आप सोचो कि आप खुद लिखते तो क्या लिखते हैं, इसमें आंसर फिर देख लेना। आप अपने आप एक बार लिखो। आई अज्यूम कि आप पेपर पेन लेकर के बैठे हुए हो, तो आप लिखो इसको, हाँ, कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, आप क्या लिखते हैं, और फिर कंपेयर करो कि यहाँ पर क्या आंसर आपको गिवन है। तो पॉजिटिव वर्क कौन सा वर्क है? हाँ, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। मतलब when the direction of force and displacement are the same, then the work done is positive. The work done by a force is positive if the force acts in the direction of displacement. F as cos theta, where theta is 0 degree, so cos 0 degree is 1. W = F × S. Examples:
When a body falls freely under gravity, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही लगता है, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में गिर रहा है, थीटा इज 0 डिग्री. द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव. When a horse pulls a cart, the applied force and displacement are in the same direction. The work done by the horse is positive. Fs cos theta, theta is 0. Negative work done. Work done by a force. Work done by a force is negative if the force acts opposite to the direction of displacement. Then Fs cos 180 degree. F into S minus 1, that is minus Fs, negative Fs. Examples: when a body is lifted up, the work done by the gravitational force is negative. This is because the gravitational force acts vertically downwards while the displacement is in the vertically upward direction. Both are making 180 degree with each other. जब force and displacement के बीच में 180 degree एंगल होता है तो cos 180 degree is 0. When brakes are applied to a moving vehicle, जब किसी मूविंग व्हीकल पर ब्रेक एप्लीकेशन होती है तो फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. अभी एक व्हीकल चल रहा है, आपने इस पर ब्रेक लगाए हुए हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो. फोर्स अप्लाइड इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन बट व्हीकल इज स्टिल मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ब्रेक लगा करके आपने स्पीड कम करी है तो वो पीछे थोड़ी चलने लग जाएगा, चलेगा तो वो आगे ही, बस उसकी स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होते होते हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो रुक जाए. बट व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग व्हीकल देन द फोर्स अप्लाइड इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन and the vehicle is moving in forward direction and the angle between the two is 180 degree. In this case the work done is negative. So when brakes are applied to moving vehicle, the work done by the braking force is negative. The braking force acts in the backward direction while the displacement of the vehicle is in forward direction. बाकी हमने एग्जाम्पल दिया था अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, जिसमें लूजिंग टीम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर टू टीम्स आर playing, they are trying to pull each other in their own directions. So the winning team actually does positive work. वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है लूजिंग टीम को उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर ले रही है. तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम इन दैट केस, बट द लूजिंग टीम इज अप्लाइंग द फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड बीइंग पुल्ड बाय द विनिंग टीम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. So in that case the direction of force is this and direction of displacement is this. दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है. तो this is also the negative work done. The work done by the losing team in a game of tug of war is the negative work done. So these are some good examples of positive and negative work. Name and define SI unit of work that we have already discussed. क्या है? अपने आप सोचो. नेम एंड डिफाइन, डेफिनेशन भी होना चाहिए. जूल इज द SI यूनिट. उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? फॉर्मूला पे चले जाओ. W इक्वल टू F इंटू एस. 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर से हमारा जूल का डेफिनेशन निकल सकता है. हम कहते हैं 1 जूल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स 1 न्यूटन टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर. SI unit of work is joule. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. Thus 1 joule equal to 1 newton into 1 meter or 1 joule equal to 1 Nm. Is work done a scalar or a vector quantity? It is a scalar quantity. हमने कहा कि वर्क डन भी, एनर्जी भी और पावर भी तीनों स्केलर क्वांटिटीज हैं. इनमें से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है. हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. एंड वर्क इज एन एग्जाम्पल. वी कैन से दैट दिस इज अ
स्केलर क्वांटिटी विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। आप हायर क्लास में जाओगे तो 11th क्लास में जाओगे तब सीखोगे वेक्टर्स के बारे में। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर डूइंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क? मैक्सिमम वर्क इज F इंटू एस, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है? हाँ, तो देयर शुड बी 0 डिग्री एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू डू द मैक्सिमम वर्क, and the minimum work is 0. What is minimum work? 0. काम नहीं किया when the angle between the force and displacement is 90 degree because cos 90 is 0. तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा में अगर cos थीटा का वैल्यू 0 है तो F इंटू एस इंटू 0 इज 0, तो वर्क डन इज 0। तो मिनिमम वर्क डन 90 डिग्री थीटा होना चाहिए। Is it possible that a force is acting on a body but still the work done is 0? Explain giving one example. बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, कि इज इट पॉसिबल कि फोर्स तो लग रहा है ऑब्जेक्ट पर और स्टिल द वर्क डन इज 0? एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल। What is the work done by a coolie walking on a level road with a load on his head? ऐसी कंडीशन में भी 0 डिग्री हमने कहा कि एंगल दिखाना है। तो yes, it is possible that a force is acting on a body but still the work done is 0. For example, consider a coolie carrying a load on his head across a level road. He exerts an upward force equal to the weight of the load, but the displacement of the load is in the horizontal direction. Thus, the angle between force and displacement is 0 degree. It is not 0 degree, it is 90 degree. 90 degree. Hence, Fs cos 90 that is 0. क्या हो रहा है? कूली अपने सिर पर लगेज रख के चल रहा है। उस लगेज को उठाने के लिए उसने फोर्स लगा रखा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है m इंटू जी के बराबर, तो उसे भी m इंटू जी के बराबर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट। हमने कहा था कि द मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स वेट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन वो है। फोर्स अप्लाइड बाय द कूली, हम कूली ने कितना काम किया यही बात कर रहे हैं ना। तो 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन F एंड S। तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन इज इक्वल टू F/S cos थीटा या cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री 0 होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू 0 दैट इज 0। So when a coolie moves with some luggage on his head in horizontal direction, जब वो फ्लैट सरफेस पे चलता है तो ये सिचुएशन बन जाती है। ऐसी कंडीशन में वर्क डन इज 0। वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चलने लगता है तो फिर थीटा का वैल्यू बदल जाएगा, याद रखना, फिर वो 90 डिग्री नहीं होगा। हाँ, फिर उसका अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन तो खैर यही रहेगा, लेकिन उसका जो ये मतलब ये सरफेस के साथ में एंगल बदलेगा तो फिर ये वाला एंगल भी बदल जाएगा। दिस थीटा इज समथिंग एल्स नाउ। सो अभी वर्क कैलकुलेट होने लग जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो 0 नहीं है। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, देखो, है ना। दूसरा, अगर वो कूली सामान उठा करके सिर पे रखता है तो उसमें भी वर्क डन है। क्यों? क्योंकि जब वो सामान उठा के रखता है तो उसने फोर्स लगाया है m इंटू जी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है। ज़मीन से सामान उठा करके अपने सर तक लाने के बराबर उस कुली की जितनी हाइट है उतनी डिस्प्लेसमेंट उसने करी है उस ऑब्जेक्ट की इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। सो इन दैट केस द वर्क डन इज पॉजिटिव एंड वर्क इज डन बाय द कुली। वहाँ पर वो नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है। 0 तब है जब वो सिर पे रख के चल रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, ऐसी कंडीशन में भी उसने वर्क किया है ना। मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी भी कंसेप्ट को, उसे समझो
कि ये कंसेप्ट कहाँ से बना है, तभी मज़ा आएगा। दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन कि ये, दूसरा तो कूली की बात हो गई। पहला वाला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज जीरो, तो उसमें कूली वाला एग्जाम्पल तो आ जाएगा, बट दिस इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल। एक सिंपल एग्जाम्पल ये भी है कि आप किसी रॉक को, कि आप समझो अपने रूम की दीवार को धक्का लगा रहे हो, तो फोर्स इज अप्लाइड, यू हैव अप्लाइड सम फोर्स, बट द वर्क डन इज जीरो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना। तो कभी कभी हम फोर्स तो लगाते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता, वी आर नॉट केपेबल टू। इज एनी वर्क डन ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जस्टिफाई योर आंसर। A body is moving along a circular path. How much work is done by the centripetal force? And apart from that, हमसे ये भी पूछा जाता है कि when a satellite moves in its orbit, in its circular orbit around a planet, the work, why it does not require a fuel, or why it does not require energy? तो सबका आंसर इधर मिलता है हमको। ये हमें सिचुएशन दिया हुआ है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, और हम मोशन के टाइम ये सीख चुके हैं कि ये सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है, एट एनी पॉइंट उसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, उसकी मोशन का जो डायरेक्शन है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट of that point on the circle, on the circumference of the circle. So there is a force, जब हम कह रहे हैं सर्कुलर मोशन जो है, सैटेलाइट घूम रहा है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ का उसके सेंटर की तरफ पुल है, ये उसको अपनी तरफ खींच रही है। दिस इज द डायरेक्शन, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन वुड बी जीरो, है ना। F इंटू एस इंटू कॉस 90 इज जीरो। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये हर किसी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन में लग जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए, आंसर एक ही रहेगा। एज शोन इन फिगर, कंसीडर अ बॉडी बीइंग रोटेटेड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ सर्कल। हाँ, धागा रस्सी पे बांध के ऐसा गोल गोल भी घुमाया जा सकता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है, एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ओ। देखो, द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ओ, एंड the displacement s acts along the tangent. Thus the angle between force and displacement s is 90 degree, hence w equal to fs cos 90, that is 0. Thus no work is done by the centripetal force on a body in uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस में कोई भी ऐसी खास बात नहीं है, हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे कल की क्लास में उसी पर अप्लाइड क्वेश्चन है, लेकिन ये केवल वर्क रिलेटेड है, इसमें एनर्जी और पावर इंक्लूडेड नहीं है। एनर्जी के क्वेश्चन कल कर लेंगे, पावर के क्वेश्चन परसों कर लेंगे, है ना। लेकिन अब कल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस जब होंगी तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है कल से। अब हमने 7 डेज़ वेट कर लिया, थिंग्स आर गुड, तो हम उसको अब ऑफलाइन क्लासेस में ही कंटिन्यू करेंगे अनटिल अनलेस कोई ऐसा नया फरमान नहीं आ जाता इस बीच में। हाँ, आज और कल के बीच में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई तो फिर हम ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज क्लासेस विल बी ऑफलाइन फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो हम क्लास में मिलते हैं। आप अपने क्वेश्चंस, अपने कोई भी डाउट्स हैं तो वो लेकर के आएँ। अब एग्ज़ाम मोड में हमको आ जाना चाहिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूछनी हैं तो आप वो भी साथ में लेकर के आ जाएं। हम अब लाइव क्लास में रहेंगे तो इंटरेक्शन हो जाएगा इस तरह से कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको पढ़ाया जा सके।
ठीक है, तो कम विथ फुल प्रिपरेशन और डाउट्स लिख करके रखो अपने पास, है ना। ऐसा नहीं हो कि क्लास में बैठ करके ढूंढ रहे हो, दैट इज़ अ वेस्टेज, उसमें टाइम बर्बाद होता है। तो पहले से लिख करके लाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सी यू इन द क्लास, थैंक यू।